तो मटेरियल वर्ल्ड में ये सभी जीवात्माएं संघर्ष कर रही हैं। फिर हमने ये चर्चा की थी कि जो संवित, संदिनी और ह्लादिनी शक्ति है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अलग अलग आध्यात्मिक संसारों में किस प्रकार से अपना रूप बदलती रहती है ताकि भगवान को सुख दे सके। जैसे जब द्वारका में जाते हैं तो जो संवित यानी कृष्ण है वो द्वारका कृष्ण बन जाते हैं। गोलोक वृंदावन में वो वृंदावन कृष्ण है, और बलराम जी वृंदावन में बलराम जी जो हैं वो हैं, और राधा रानी वृंदावन में राधा रानी है। उनके एक्सपेंशन द्वारका में द्वारका कृष्ण, द्वारका बलराम, और द्वारका में जो रानियां हैं वो है। तो राधा रानी का एक्सपेंशन यानी ह्लादिनी शक्ति का जो फॉर्म है वो है द्वारका की रानियां। अयोध्या में यदि आप जाएंगे तो अयोध्या में भगवान राम है, वो क्या है, कृष्ण के एक्सपेंशन। एंड लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न बलराम जी के एक्सपेंशन है, और माता सीता राधा रानी की एक्सपेंशन है। देन इफ यू गो टू वैकुंठ लोका, वैकुंठ लोक में 24 नारायण हैं, वो कृष्ण के एक्सपेंशन है। और अनंत शेष या संकर्षण है वो बलराम जी के एक्सपेंशन है। और जो लक्ष्मी है वो राधा रानी की एक्सपेंशन है। ये इस पूरे संसार का, पूरे क्रिएशन का, केवल भौतिक संसार की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, हम संपूर्ण क्रिएशन की बात कर रहे हैं जो भगवान कृष्ण ने बनाई है। उस संपूर्ण क्रिएशन का 3/4, 3/4 हिस्सा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, और 1/4 जो पार्ट है वो मटेरियल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड में जीवात्माएं जो नित्य सिद्ध थी वहां पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वो यहाँ नित्य बद्ध हैं, एंड दे वांट टू एंजॉय लाइक सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। फॉर दैट रीजन भगवान स्वयं को एक्सपैंड करते हैं। तो कृष्ण जो है यहाँ शंभु तत्व के रूप में एक्सपेंड करते हैं, शंकर जी के रूप में। और लादिनी पोटेंसी माया शक्ति बन जाती हैं, दुर्गा बन जाती हैं। और थर्ड जो बलराम जी हैं वो गुरु तत्व बनते हैं। तो हमने ये 5 तत्वों का अध्ययन किया था। These 5 truths were discussed. तो आज का टॉपिक है ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस। संदिनी, संवित और ह्लादिनी जो 5 सत्य हैं वो थे विष्णु तत्व, शक्ति तत्व, गुरु तत्व, शंभु तत्व और जीव तत्व। नाउ उसके बाद हमने भगवान शिव की पोजीशन के बारे में समझा था। तो आपको याद होगा भगवान शिव के बारे में श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, यानी वैष्णवों में जो सर्वोच्च हैं, जो सुप्रीम है, सुप्रीम भक्त भगवान शिव माने जाते हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु। एंड पद्म पुराण में डिस्क्रिप्शन आता है कि लॉर्ड शिवा चैंट्स लॉर्ड्स होली नेम्स। तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि किस प्रकार भगवान शिव पार्वती जी को बता रहे हैं कि मैं निरंतर भगवान राम का नाम लेता रहता हूँ। रामेति श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने।
एंड देन पोजीशन ऑफ लॉर्ड शिवा वाज डिस्कस्ड, कि भगवान शिव किस प्रकार से, जिस प्रकार दूध से दही बनता है उसी प्रकार कृष्ण से भगवान शिव आए हैं। लेकिन जब दूध हजम नहीं होता है तो दही खाना पड़ता है ताकि वो दूध हजम हो सके। उसी प्रकार जब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान से प्रेम नहीं कर पाते तो आप मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, तो भगवान अपना रूप बदलकर वो दूध जो है वो दही बनकर शिव के रूप में आकर आपको इस मटेरियल वर्ल्ड में असिस्ट करते हैं एंजॉय करने के लिए। दूसरा उनका काम है तो वो आपको इस मटेरियल वर्ल्ड से बाहर जाने का एनओसी देते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। when you are qualified to go back home, back to Godhead, that time Lord Shiva will give NOC कि ये जो भक्त है ये तैयार है स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने के लिए। तो दुर्गा देवी का क्या काम है? दुर्गा देवी इज ऑल्सो पोटेंसी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो वो यहां पर असिस्ट करें, वो भी चेक करते हैं। दुर्ग का मतलब होता है फोर्ट, तो दिस मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक अ फोर्ट, दुर्ग के समान है। और यहां से जो भी निकलने का प्रयास करता है तो दुर्गा देवी उसकी परीक्षा लेती है। If you want to get the permission, if you want to get the NOC, then we will have to approach Lord Shiva. Lord Shiva also drinks poison to please Lord Hari. He says himself in Shrimad Bhagavatam कि जो प्राणियों की सेवा करते हैं, प्राणियों के लिए त्याग करते हैं, उनसे भगवान हरि बहुत प्रसन्न होते हैं, और भगवान हरि स्वयं भी यही करते हैं। And Lord Shiva is also protector of the Dham, Lord's abode. अब जो हमें एनओसी प्राप्त करना है इस भौतिक संसार से बाहर जाकर वापस बैक होम, बैक टू गॉड हेड जाना है, तो उसके लिए क्या प्रयास करना है, ये आज का टॉपिक है। हाउ आई कैन गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड, व्हाट इज द प्रोसीजर टू गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड, व्हाट आर द मीन्स रिक्वायर्ड टू गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। भगवत धाम में जाने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आवश्यकता है डिवोशनल सर्विस, भक्ति की। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है। भगवान को आप केवल भक्ति से समझ सकते हैं। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि किस प्रकार से जो जीव हैं वो दो प्रकार से हैं। नंबर 1 कैटेगरी है वो है नित्य सिद्धास। उनके बारे में 9th चैप्टर ऑफ भगवत गीता इज अबाउट डिवोशनल सर्विस। भक्ति के बारे में 9th चैप्टर बता रहा है। नित्य सिद्धास, उनके बारे में भगवान कृष्ण 9.13 में बताते हैं। यू ऑल कैन रिपीट आफ्टर मी। महात्मानस्तु माम पार्थ, महात्मानस्तु मां पार्थ, दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः, देवीं प्रकृति आश्रिताः, भजन्त्यनन्य मनसो, भजन्ति अनन्य मनसो, ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। तो जो नित्य सिद्ध हैं उनकी क्वालिटीज भगवान बता रहे हैं। कौन है नित्य सिद्ध? वो इस भौतिक प्रकृति को इस भौतिक प्रकृति की शरण में नहीं गए हैं। वो किस प्रकृति की शरण में गए हैं? वो दैवी प्रकृति की शरण में गए हैं, उनके आश्रित हैं। आश्रित का मतलब आप समझते हैं? हम जब किसी के आश्रित होते हैं तो अपनी सारी डिमांड्स, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए हम उनकी तरफ देखते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी किसी छोटी से छोटी डिमांड को, उसकी मांग को पूरा करवाने के लिए वो किसके ऊपर आश्रित होता है? वो अपने माता पिता के ऊपर आश्रित होता है। तो अगर उसको एक
टॉफी चाहिए तो वो टॉफी प्राप्त करने के लिए अपने माता पिता की तरफ ही देखेगा कि मम्मी मुझे ये टॉफी दिला दो, पापा मुझे ये टॉय दिला दो। तो दैवी प्रकृति की शरण जिन जीवों ने ली हुई है वो नित्य सिद्ध कहलाते हैं, महात्मा कहलाते हैं। और वो महात्मा क्या कर रहे हैं? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान के साथ, भगवान के जो लीलाएं हैं उनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो लीलाओं में पार्टिसिपेट करके वो क्या कर रहे हैं? वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान को आनंद उपभोग करना है। ये पूरा संसार केवल इसी चीज, यानी ये आध्यात्मिक संसार केवल इसी एक सेवा के लिए है कि हमें भगवान के आनंद में सहयोग करना है। उनकी लीलाओं की जो मधुरता है उस मधुरता को हमें बढ़ाना है। So Krishna is saying, O son of Pritha, those who are not deluded, the great souls, are under the protection of the divine nature. They are fully engaged in devotional service because they know me as the Supreme Personality of Godhead, original and inexhaustible. So these are the pure devotees और these are नित्य सिद्धास। ये पहली कैटेगरी है जीवों की। जो दूसरी कैटेगरी है वो कहलाते हैं नित्य बद्धा। नित्य बद्धा मीन्स एटर्नली बाउंड, एटर्नली कंडीशनड, वो नित्य बद्ध हैं। उनके बारे में 9.12 में भगवान बता रहे हैं, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विशेषतः रक्षसी मासुरीं चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः। तो वो जिस प्रकार से नित्य सिद्ध जो थे वो कौन सी प्रकृति के अंडर थे? वो दैवी प्रकृति के अंडर थे। लेकिन ये जो जीव है वो मोहिनी, प्रकृति मोहिनी श्रिताः, आश्रित वाला शब्द यहाँ पर फिर आ रहा है, वो श्रिताः के रूप में आ रहा है। तो संस्कृत की एक क्वालिटी है कि आप किसी भी प्रकार से उसको कितने भी मात्राओं में आप उसको यूज कर सकते हैं। आश्रिता या श्रिताः दोनों का मीनिंग सेम है। Those who are thus bewildered are attracted by demoniac and atheistic views. In that deluded condition, their hopes for liberation, their fruitive activities, and their culture of knowledge are all defeated. So they are now dependent on Mohini, illusory potency of the Lord. मोहिनी का मतलब है जो आपको मोहित करके रखती है, जो आपको माया में रखती है। ज्ञान को अज्ञान, ज्ञान जब आपको अज्ञान लगे और अज्ञान ज्ञान लगे तो उसको बोलेंगे माया। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि माया का अर्थ वो है जो नहीं है, वन विच इज नॉट। माया मीन्स द वन विच इज नॉट। तो माया का अर्थ है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिर भी आपको आभास हो रहा है उसका कि वो एग्जिस्ट करता है। इस भौतिक संसार में कोई प्रेम नहीं है, इस भौतिक संसार में कोई आनंद नहीं है, परंतु आपको लगता है कि इस भौतिक संसार में आनंद है। आपको लगता है इंद्रिय तृप्ति में आनंद है, किंतु उसमें आनंद नहीं है। ये माया है। That which is not, but you think it is. तो भगवान इसी को कह रहे हैं ये मोहिनी है। ये मोहिनी शक्ति जो है, मोहिनी प्रकृति है, उस पर जो आश्रित है वो नित्य बद्ध है, वो इस समय फंसे हुए हैं। Enjoyment by exploiting Lord's resources. तो ये जो नित्य बद्ध जीव क्या कर रहे हैं? वो कैसे एंजॉय कर रहे हैं? They are trying to enjoy by
लॉर्डिंग ओवर लॉर्ड्स एनर्जी, मटेरियल एनर्जी। जैसे कि आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं कि लोग शराब पीकर एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये शराब क्या है? मदिरा है, भगवान के रिसोर्सेस से ही आई है, एंड इन रिसोर्सेस को आप मैनिपुलेट करके आप अपने एंजॉयमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। ये पूरे संसार का जो आपने चक्र बनाया हुआ है, पूरा जो प्रपंच बनाया हुआ है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई है अपने आनंद के लिए, आपने अलग अलग थिएटर्स बनाए हुए हैं, स्पोर्ट्स बनाए हुए हैं, खेल रहे हैं, एंड व्हाट हाउ ऑल दीज थिंग्स आर अचीव्ड by exploiting the resources given by Lord। और भगवान ने क्या वो रिसोर्सेस दिए हैं? वो भगवान की प्रकृति है। वो प्रकृति जो दी है, भौतिक प्रकृति, उसका हम उपभोग कर रहे हैं। ये कौन करते हैं? नित्यबद्ध करते हैं। अब नित्यबद्ध में भी भगवान 4 प्रकार की कैटेगरीज बताते हैं कि कौन कौन लोग नित्यबद्ध में आते हैं। नंबर 1 है जो अथीस्ट है, नास्तिक है, जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, जिनके अनुसार भगवान का अस्तित्व नहीं है। ये एक प्रकार की जीवात्माएं हैं। दे थिंक कि कोई एग्जिस्ट नहीं करता, देयर इज नो गॉड, कोई भगवान नहीं है, दिस वर्ल्ड इज रनिंग बाय इटसेल्फ। आपने इस थ्योरी तो सुनी होगी ना कि संसार अपने आप चल रहा है, कोई भगवान नहीं है, ये सब आपके मन का विचार है। आपने अपने मन को भ्रमित करने के लिए, या आपने इस सोसाइटी को अच्छे से चलाने के लिए भगवान का कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। आप लोगों को डराना चाहते हैं कि गलत करोगे तो ये होगा, अच्छा करोगे तो ये होगा, तो आपने ये कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। लेकिन भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, केवल एक कॉन्सेप्ट है वो। तो ये लोग क्या कहते हैं कि भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते। So these are the first category of people. They are called नास्तिक या अथिस्ट। अलग अलग प्रकार के आजकल, क्योंकि साइंस बहुत डेवलप कर गई है, तो साइंस के माध्यम से 4 प्रकार के एक्चुअली 3 वैज्ञानिक हुए, 3 दार्शनिक कह सकते हैं, इंटेलेक्चुअल्स कह सकते हैं। उनमें से एक इंटेलेक्चुअल थे कार्ल मार्क्स, जिन्होंने कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। एक थे डार्विन, दोनों दाढ़ी वाले, तो डार्विन ने डार्विन थ्योरी दी। नाउ कम्युनिज्म इज एथिज्म। आप लोगों को पता है कम्युनिज्म क्या है? आप जानते हैं ना? बंगाल में जो लोग रहे हैं वो तो पूरी तरीके से 40 साल उसी के शासन में रहे हैं, तो सबको पता है। कम्युनिस्ट कंट्रीज जैसे पहले सोवियत यूनियन थी, तो आपको वहां पर भगवान की किसी भी प्रकार का नाम लेने की भी इजाजत नहीं है। आप नाम लेंगे तो पनिशमेंट मिलेगा, पूजा करेंगे, प्रचार करेंगे तो उससे आपको पनिशमेंट मिलेगा। केजीबी उस समय इस्कॉन के डिवोटीज के पीछे पड़ जाती थी, और कुछ डिवोटीज को उन्होंने बहुत टॉर्चर किया, उनको जेल में डालकर उनको मारा। एक पुस्तक लिखी है, इस्कॉन के एक भक्त हैं, उन्होंने लिखी द सॉल्टेड ब्रेड। वो 2 भक्त थे, बहुत अच्छे मित्र थे, और सोवियत यूनियन में थे, आर्मेनिया में थे एक्चुअली, और आर्मेनिया शायद उसी का पार्ट है। एंड क्या हुआ कि उनको गिरफ्तार किया गया, उनको जेल में डाला गया साइबेरिया में। तो क्योंकि वहां पर नॉनवेज दिया जाता था और उन्होंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया था, 4 नियमों का पालन कर रहे थे, तो जो ब्रेड मिलती थी
उनको अपनी साधना करने की भी आजादी नहीं थी। तो जो उनको ब्रेड मिलती थी वो नमक लगी ब्रेड होती थी, सॉल्टेड ब्रेड होती थी। तो उन्होंने अब ब्रेड रख के उसको सुखा लिया था और उसके छोटे छोटे मोती बना लिए थे, छोटे छोटे टुकड़ों से माला बना ली थी। एंड इस प्रकार सॉल्टेड ब्रेड की माला बना के वो जेल में जप करते थे। और वहां पर एक जेलर जो था वो स्पेशली उन भक्तों को बहुत मारता था। एंड ही सेड टू दिस डिवोटीज कि मेरी पत्नी ने कहा है कि तुम इन हरे कृष्ण वालों को अगर नहीं मारोगे तो मैं तुम्हारे साथ रात को सोऊंगी नहीं। वन ऑफ द डिवोटीज उन्होंने उनकी आंख को जला दिया था हीटर से, एंड उन डिवोटी की डेथ हो गई। बाद में डेथ हुई दैट ही वाज एंड he one day he got up in the morning, he put tilak from toothpaste से उन्होंने अपना तिलक लगाया और अपनी सॉल्टेड ब्रेड की जो माला थी उस माला पर स्माइल करते हुए he left his body, चैंटिंग कर रहे थे, माला पर चैंटिंग कर रहे थे, and he left his body smiling in the same posture. So this was the situation of communist country. आपको अगर टाइम मिले तो आप सॉल्टेड ब्रेड मंगा के पढ़ सकते हैं। वेरी वेरी टचिंग स्टोरी। ऐसी परिस्थिति में जिन लोगों का भगवान कृष्ण का जिन्होंने कभी नाम भी नहीं सुना था, उन लोगों ने भगवान कृष्ण को के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनकी हत्या कर दी गई एंड खुशी खुशी he left his body in that jail, but he was chanting the names of Krishna. He did not budge from his path of devotional service. जिस प्रकार प्रहलाद महाराज अपने मार्ग से नहीं भटके थे। He continued. Similarly, these devotees continued even in a country, a communist country like Soviet Union. Later, this Soviet Union broken into parts, and modern day Russia, you know how many there in one program, thousands of devotees come in that program, all are Russians. How it has changed, कितना परिवर्तन हुआ। तो atheist, Darwin theory, it is theory of atheism, जो आपको बताती है कि आपके पूर्वज इंसान नहीं थे, बंदर थे। somebody said कि आपके पूर्वज कौन थे, तो बंदर अगर मे बी डार्विन के पूर्वज बंदर हो सकते हैं, डार्विन के पूर्वज बंदर थे, हमारे पूर्वज तो भगवान राम थे और भगवान कृष्ण थे, पांडव थे। सो वी हैव नॉट कम फ्रॉम मंकीज। हमारे पूरे पूरे सेमिनार हैं टू रिफ्यूट द डार्विन थ्योरी। डार्विन थ्योरी इज नॉट येट प्रूवन, इट इज स्टिल अ थ्योरी, क्योंकि आज तक कोई भी ऐसे प्रूफ मिले नहीं है डार्विन थ्योरी को जो स्टैब्लिश्ड कर सकें विदाउट एनी डाउट। So these are called atheists, the first category. Number 2, नित्य बद्धों की जो नंबर सेकंड कैटेगरी है, नित्य बद्ध में जो पहले एथीस्ट हैं, सेकंड थीस्ट्स हैं। थीस्ट मतलब जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं। इनके फर्दर क्लासिफिकेशन है, यानी फर्दर कैटेगरीज हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। 4 कैटेगरी हैं भगवान के वर्शिपर्स की। सबसे पहले 9.15 में, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये, यजन्तो मामुपासते, यजन्तो माम् उपासते, एकत्वेन पृथक्त्वेन,
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। बहुधा विश्वतो मुखम। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये। ये कौन है? थीस्ट हैं, वर्शिपर्स हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के अस्तित्व को मानते हैं। उसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। एकत्वेन, जो सबसे पहले एकत्वेन मतलब एक मानते हैं कि जीव और भगवान एक है। They believe in the existence of God, but they consider that जीव and super soul are same. पृथक्त्वेन, जो भगवान की पृथक ऊर्जा है उनकी पूजा करते हैं। तीसरे हैं विश्वतो मुखम, जो भगवान के विश्वरूप की पूजा करते हैं। Others who engage in sacrifice by the cultivation of knowledge, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये, वर्शिप द सुप्रीम लॉर्ड यजंतो माम उपासते। माम मतलब मेरी पूजा करते हैं। भगवान अपने बारे में ही बता रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि मेरे अलग रूप की पूजा कर रहे हैं वो लोग। किस प्रकार से कर रहे हैं? वर्शिप द सुप्रीम लॉर्ड एज द वन विदाउट अ सेकेंड। सो दे द सुप्रीम लॉर्ड एज द सुप्रीम लॉर्ड एज डाइवर्स इन मेनी एंड इन द यूनिवर्सल फॉर्म। तो इनके बारे में विस्तार से हम आगे श्लोक में समझेंगे। तो नंबर 1 है एकत्वेन, वन हु कंसिडर्स हिमसेल्फ एज गॉड, स्वयं को भगवान मानता है। तो भगवान उनके बारे में ये कहते हैं कि किस प्रकार दे डू नॉट अंडरस्टैंड मी, वो मुझे नहीं जानते हैं लेकिन फिर भी मेरी पूजा कर रहे हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो परं भावम् अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मम भूता महेश्वरम्। अवजानन्ति माम मूढ़ा, मूढ़ जो मूर्ख है, फूल्स, मूढ़ मतलब फूल्स। फूल्स डिराइड मी व्हेन आई डिसेंड इन द ह्यूमन फॉर्म। आपको भी बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, दोज हु कम इन दिस कैटेगरी। भगवान जब ह्यूमन फॉर्म में आते हैं, भगवान राम बन के आते हैं, भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं, जिनके 2 हाथ दिखाई देते हैं, 2 पैर दिखाई देते हैं, जो विवाह करते हैं या शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो राजा के रूप में रहते हैं, उनको देखकर ये लोग बोलते हैं ही इज नथिंग बट एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। जब भगवान कृष्ण शांति का संदेश लेकर दुर्योधन के पास गए थे, तो दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को जंजीरों में जकड़ने की कोशिश की। कैन यू इमेजिन? एंड एक बहुत बड़े पोएट हैं जो नॉर्थ इंडिया में बिहार से हैं, उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। तो उन्होंने इस पूरे जो लीला है उसको उन्होंने कविता में लिखा है। He states how Duryodhan was trying to capture Krishna and Krishna told, ha ha Duryodhan बांध मुझे। He was laughing and telling, come Duryodhan, try to bind me. What will happen? तुम्हारा अंत होगा। भगवान कृष्ण को बता के गए तुम्हारा अंत होगा, क्योंकि you are not understanding. Even when I am telling, the supreme personality of Godhead is telling, still you are not understanding. तो दुर्योधन ने उन्होंने भगवान ने विश्व रूप दिखाया। उसके बाद धृतराष्ट्र ने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे दिव्य चक्षु दीजिए कि मैं आपके इस विश्व रूप के दर्शन कर सकूं। धृतराष्ट्र ने दिव्य चक्षु मांग के दर्शन किए थे। उस समय धृतराष्ट्र तो अंधे थे, किंतु उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी। बट जब भगवान वहां से चले गए तो उसके बाद दुर्योधन ने क्या बोला? अरे ये तो कोई जादूगर था,
ये इज जस्ट वन स्मॉल मैजिशियन, वी शुड नॉट केयर अबाउट हिम। तो अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनिम आश्रिता, जब मैं मनुष्य रूप में आता हूं तो मेरे को स्वीकार नहीं करते हैं। परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम, they do not know my transcendental nature as the supreme lord of all that be। वो नहीं जानते हैं कि पर ब्रह्म के रूप में मैं किस प्रकार सब कुछ कंट्रोल कर रहा हूं। एंड व्हाट दे थिंक दैट दे आर गॉड। जब हम लोग कॉलेज में थे तो उस समय एक टी शर्ट थी, उस पर आगे लिखा था आई वॉज एन एथीस्ट, पीछे लिखा था until I came to know that I am God। So ऐसे लोग जो स्वयं को भगवान मानते हैं, वो ये कहते हैं कि आप भी भगवान हैं, मैं भी भगवान हूं, यहाँ उपस्थित सभी लोग भगवान हैं। और जिस प्रकार मैं अभी अब माया में फंसा हुआ हूं, उसी प्रकार ये कृष्ण राम ये सब कुछ नहीं, ये सब माया में फंसे हुए हैं। ये भी जीवात्माएं हैं, वो माया में फंसे हुए थे और उन्होंने साधना करके खुद को परब्रह्म बना लिया, खुद को भगवान, उनका रियलाइजेशन हो गया, वो साक्षात्कार हो गया। एंड दे रियलाइज दैट दे आर द सुप्रीम। सिमिलरली वैसे ही मैं भी एक दिन साक्षात्कार कर लूंगा कि मैं भगवान हूं। तो दे से आप भी भगवान हैं, मैं भी भगवान हूं, हम सभी भगवान हैं। तो आर दे नॉट वर्शिपिंग कृष्णा? क्या वो भगवान कृष्ण की पूजा नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, हम सभी भगवान के अंश हैं। लेकिन हम भगवान के बहुत छोटे अंश हैं। भगवान विभु हैं, हम अणु हैं। अणु मतलब बहुत सूक्ष्म है। तो एकत्वेन वो हैं जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, लेकिन ये मानते हैं कि मैं ही स्वयं भगवान हूं। दूसरी है कैटेगरी उन लोगों की, उनको कहते हैं पृथक्त्वेना। दे वर्शिप द डेमीगॉड्स, भगवान के पृथक एनर्जी, भगवान के जो यूनिवर्स को चलाने वाले यूनिवर्सल कंट्रोलर्स हैं, जो पोस्ट बनाई है भगवान ने इस यूनिवर्स को चलाने के लिए। जैसे कि सूर्य, तो एक पोस्ट बनाई है सूर्य, वो सूर्य पोस्ट को कार्य करने के लिए एक जीवात्मा को उसका दायित्व दिया जाता है। इसी प्रकार से इंद्र, चंद्र, वरुण, यम, ये सभी पोस्ट हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो इन्हीं पोस्ट्स को सुप्रीम मानते हैं। वो ये मानते हैं कि ये जो देवता है यही सुप्रीम है। एंड उससे क्या होता है, वो स्वर्ग लोक में जाके एंजॉय करना चाहते हैं। इनकी वर्शिप करके दे वर्शिप द डेमीगॉड्स सो दैट दे कैन गो टू हेवनली प्लैनेट्स, स्वर्ग लोक में जाएंगे। स्वर्ग लोक और आध्यात्मिक संसार में जमीन और आसमान का अंतर है। आध्यात्मिक संसार भगवान का धाम है, स्वर्ग लोक इस भौतिक संसार का ही पार्ट है। इस संसार के कुछ मूर्ख लोग ये भी नहीं जानते कि स्वर्ग लोक हमारी अंतिम परिणति नहीं, हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। स्वर्ग लोक इस मटेरियल वर्ल्ड का पार्ट है। और क्या होता है वहां, त्रैविद्यामाम सो, सॉरी इसका मीटर अलग है, 9.20 भगवत गीता 9.20। त्रैविद्यामाम सोम पाहपूत पापा, त्रैविद्या माम सोम पापूत पापा, यज्ञैर ईष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते, ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्रलोकम, ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम्, अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। So those who study the Vedas and drink the som juice
सीकिंग द हेवनली प्लैनेट्स वर्शिप मी इनडायरेक्टली, वो इनडायरेक्टली भगवान की आराधना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डेमीगॉड्स की वर्शिप कर रहे हैं। डेमीगॉड्स क्या है? एम्पावर्ड है, भगवान ने उनको शक्ति दे रखी है कुछ कार्य करने के लिए, कुछ इस मटेरियल वर्ल्ड के संचालन के लिए। और उस संचालन के कारण, क्योंकि उनके अंदर शक्ति जो दी है वो भगवान ने ही दी है, तो वो भगवान की ही उपासना है, लेकिन इनडायरेक्ट फॉर्म में है। Purified of sinful reactions, they take birth on the pious heavenly planets of Indra, where they enjoy godly delights. तो ये लोग क्या करते हैं, जब पूजा करते हैं इस प्रकार से देवताओं की, इंद्र, चंद्र, वरुण, यम और बहुत सारे हैं इस प्रकार से देवता, 33 करोड़ देवी देवता हैं, उनकी जब पूजा करते हैं तो हम उनके स्वर्ग लोक में जाते हैं। और स्वर्ग लोक में क्या होता है? स्वर्ग लोक में आप, ये जो पाथ है, ऑल गॉड्स आर सेम, दैट इज द पाथ वी आर डिस्कसिंग। कुछ कहते हैं ना, यतो मत तथो पथ, जैसा आपका मत है वैसा ही आपका पथ रहेगा। ऑल पाथ लीड्स टू द सेम गोल, ऑल गॉड्स आर सेम, किसी को भी पूजा करो अल्टीमेटली आप वहीं पहुंचोगे। बट दैट इज नॉट राइट। वहां क्या होता है? ते त्वाम भक्ता भक्ते ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, एतां भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रैधर्मम अनुप्रपन्ना, एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते, तथागतं काम कामा लभन्ते। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। दिस इज मेन, कि जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है, जब हेवनली प्लैनेट्स में, स्वर्ग लोक में आपके पायस क्रेडिट यानी पुण्य, आप पुण्य भरते रहते हो, और जब आपके पुण्य जब इतने एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाता है तो फिर आपको स्वर्ग लोक प्राप्त हो जाता है। और जब वो पुण्य क्षीण हो जाता है, एक सर्टेन लेवल तक आ जाता है, जिसके बाद आप स्वर्ग लोक में रहने के लिए एलिजिबल नहीं रह जाते, आपकी क्वालिफिकेशन खत्म। जिस प्रकार से आप कभी कभी जो बैंक्स होते हैं, तो बैंक्स अपने कस्टमर्स को कुछ बेनिफिट्स देते हैं, एंड वो बेनिफिट्स होते हैं कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है। अगर आप 10,000 से ज्यादा अपने अकाउंट में, या 1 लाख से ज्यादा अपने अकाउंट में मेंटेन करके रखते हैं हमेशा, तो आपको वो कुछ बेनिफिट्स देते हैं। लेकिन जैसे ही आपका 1 लाख से कम हुआ, वो बेनिफिट्स खींच ले जाते हैं, उससे वापस ले लिए जाते हैं। तो स्वर्ग लोक बिल्कुल वैसा ही है। आपका एक मिनिमम थ्रेशोल्ड है, जब मिनिमम थ्रेशोल्ड तक आप पहुंच जाते हैं तो आप स्वर्ग लोक के लिए योग्य बन जाते हैं। लेकिन जब आप वहां इस प्रकार इंजॉय करते रहते हैं, वहां डांस देख रहे हैं, अप्सराओं के नृत्य देख रहे हैं, रंभा नाच रही हैं, उर्वशी नाच रही हैं, और फिर आप सोम रस का पान कर रहे हैं, अनलिमिटेड इंजॉयमेंट है वहां, जो भी आप करना चाहें सब इंजॉयमेंट इज अवेलेबल। एंड उस इंजॉयमेंट का आपको पाप नहीं लगेगा, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार के इंजॉयमेंट का पाप नहीं लगेगा आपको स्वर्गलोक में। तो वो एंजॉय जो करते हैं, पेमेंट कैसे होता है उनके लिए? अपने पुण्यों से। आपने पुण्य जमा किए हैं, आप पुण्य कटाते रहते हैं, तो एक एक करके आपका टिंग, नाउ योर बैंक बैलेंस इज दिस मच रुपीज, नाउ योर बैंक बैलेंस इज दिस मच पुण्यस, नाउ योर बैंक बैलेंस इज दिस मच पुण्यस। एंड जैसे ही वो आता है, योर बैंक बैलेंस इज क्रिटिकली लो, प्लीज रिचार्ज, बट यू कैन नॉट रिचार्ज इन हेवनली प्लैनेट्स। आपको फिर क्षीणे पुण्य मृत्यु लोका विशन्ति, फिर आपको नीचे आना पड़ेगा और फिर से उसमें रिचार्ज करना पड़ेगा, पुण्य अर्जित करने पड़ेंगे। तो क्रिटिकल लो हो जाने के बाद यहां आना है। तो दिस इज द
डिसएडवांटेज ऑफ दिस पाथ, ये इसका ये नुकसान है। ओके मेंटल एंड फिजिकल प्लेजर्स, स्वर्गलोक। तो स्वर्गलोक में क्या हम वहां भक्ति नहीं कर सकते? क्या वो पॉसिबल है स्वर्गलोक में भक्ति करना? क्या कहते हैं आप लोग? इसका मीनिंग पढ़ते हैं एक बार। When they have thus enjoyed vast heavenly sense pleasure and the results of their pious activities are exhausted, they return to this mortal planet again. Thus, those who seek sense enjoyment by adhering to the principles of three Vedas achieve only repeated birth and death. Okay? पुनः पुनः आपको आना पड़ेगा, फिर से आना पड़ेगा। तो वहां पर क्या भगवान की भक्ति संभव है? What do you say? क्या वहां पर भगवान की भक्ति संभव है? But they are completely busy with sense enjoyment, right, Prabhuji? I don't think they'll be able to do bhakti. Yes. When there is so much sense enjoyment, इतना sense enjoyment है, अतिशय। भागवतम में श्लोक है, भागवतम में श्लोक है which says अतिशय इंद्रिय उत्सवात, इंद्रिय का उत्सव है वहां पर, इतना सेंस प्लेजर है। एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस कि दे कैन नेवर, हार्डली एनीवन कैन चैंट लॉर्ड्स नेम, एंड वेरी रेयरली जो देवता हैं उनमें भगवान के भक्त मिलेंगे। इट्स वेरी रेयर, बट हैं, ऐसा नहीं। लाइक ब्रह्मा जी जो हमारे हैं भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। यमराज भगवान के शुद्ध भक्त हैं, बट दैट नंबर इज वेरी वेरी लेस, वेरी लिमिटेड। ओके, फिर तीसरी कैटेगरी है विश्वतोमुखम, जो भगवान की यूनिवर्सल फॉर्म या यूनिवर्सल क्रिएशन विश्व रूप को सुप्रीम मानते हैं। भगवद गीता 9.7 में पिताहम अस्य जगतो, पिताहम अस्य जगतो, माता धाता पितामह, माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओंकार, वेद्यम पवित्रम ओंकार, ऋक्साम यजुरेव च। ऋक्साम यजुरेव च। I am the father of this universe, the mother, the support and the grandsire. I am the object of knowledge, the purifier and the syllable Om. I am also the Rig, the Sam and the Yajur Vedas. So भगवान बता रहे हैं कि ये मेरी क्वालिटीज हैं। बट लोग जो हैं, जो लोग कैटेगरी, भक्तों की कैटेगरी या आस्तिकों की कैटेगरी, वो कैटेगरी जिसमें वो इस यूनिवर्स को ही सुप्रीम मानते हैं, जो यूनिवर्स का रियल फॉर्म है, भगवान जो है उनको सुप्रीम न मान के यूनिवर्स को सुप्रीम मानते हैं। उनके बारे में भगवान कह रहे हैं वर्शिप। देख, वो भगवान के क्या करते हैं? मेटीरियल एनर्जी की पूजा करते हैं। तो ये क्या है? ये भौतिक संसार भगवान की मेटीरियल एनर्जी है, एंड इस मेटीरियल एनर्जी की पूजा करने वाले they worship the Lord। मेरे रूम के फैन से चमगादड़ टकरा गई। So this is the material world। पदम पदम यत विपदाम न तेषाम, एवरी स्टेप देयर इज डेंजर। आप कुछ भी कीजिए, आप किसी भी फॉर्म में हैं, मनुष्य फॉर्म में है या बैट के फॉर्म में है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो 9.18 में गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी,
निवासः शरणं सुहृत्, निवास शरणं सुहृत्, प्रभवः प्रलयस्थानम्, तव प्रलयस्थानं, निधानं बीजमव्ययम्. निधानं बीजं भयम्. I am the goal, the sustainer, the master, the witness, the abode, the refuge, and the most dear friend. Bharta. Okay. Gatir matlab goal. Bharta matlab sustainer. Prabhu matlab master. Sakshi matlab witness. Nivasah matlab abode. Sharanam refuge. Suhrit matlab dear friend. Prabhavah pralayah, I am the creation and the annihilation. Prabhavah matlab creation, pralayah matlab annihilation. Sthanam, the basis of everything. Nidhanam, the resting place. Bijam avyayam. Bijam matlab eternal seed. Avyaya means eternal. Bijam matlab seed. व्यय मतलब अव्यय मतलब जो कभी समाप्त नहीं होता, व्यय नहीं होता. तो यहां भगवान अपने बारे में बता रहे हैं. एंड जो लोग केवल इस फॉर्म की पूजा करते हैं, दैट इज विश्वरूप, वो क्या पूजा करेंगे? पर्वतों की पूजा करेंगे, भगवान के अलग अलग जो एनर्जीज हैं उनकी पूजा करेंगे. सो अल्टीमेटली व्हाट दे से कि द सुप्रीम लॉर्ड, देयर इज सुप्रीम नेचर. एक्चुअली दे कंसिडर द नेचर एज सुप्रीम. प्रकृति सर्वोच्च है, वो इस कैटेगरी में आते हैं. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. थैंक यू वेरी मच. तो आगे भी है, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी चर्चा करेंगे. इसमें अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. Prabhuji, why we left spiritual world and came here? Why we left spiritual world and came down? Yeah. Okay. So why we left spiritual world? It's simple, because we wanted to enjoy like Supreme Personality of Godhead. We got a desire. ये हमारे अंदर इच्छा आई कि मैं भी भगवान एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी उनकी तरह एंजॉय करना चाहता हूं. तो भगवान ने ये कहा कि ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो इसलिए नहीं बना है. एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप एंजॉय नहीं कर सकते. आपके लिए मेटीरियल वर्ल्ड बनाया है, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ओनली आई कैन एंजॉय. मेटीरियल वर्ल्ड में यू कैन ट्राई टू एंजॉय, बट द ट्रूथ इज यू विल नेवर बी हैप्पी. Yeah. So when you realize that you will never be happy, then you will have a desire to come back to me. Then you will understand that this is truth. For example, आपका बच्चा अगर आपसे कहता है कभी कि मुझे आपके पास नहीं रहना है, दिस इज, हम लोगों ने एक बार कहानी ये डिस्कस की थी, द प्रोडिगल सन, जो कि बाइबल में आती है. तो वो बेटा जो था, Yeah. वो एंजॉय करना चाहता था सेपरेट फ्रॉम हिज फादर, बट आफ्टर सम टाइम ही रियलाइज्ड कि मैं सेपरेटली एंजॉय नहीं कर सकता, एंड ही केम बैक. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम भगवान से इंडिपेंडेंट. आप नाउ आनंदमय अभ्यासात, आत्मा क्या है? आनंद की तलाश कर रही है. एक जीवात्मा कर रही है. मैं, आप, इस क्लास में बैठे सब लोग, Yes. ये बेचारी चमगादड़ जो अभी मर गई, वो भी वही एंजॉय करना चाह रही थी. हर फॉर्म में जीव केवल आनंद ही एंजॉय करना चाह रहे हैं. ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग. तो ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, ये सब किस लिए है? दिस इज फॉर एंजॉइंग. तो हम सभी एंजॉय करना चाहते हैं, बट इस एंजॉयमेंट का क्या नतीजा निकलता है? सफरिंग होता है. जो पहले विष समझ में आता है वो बाद में अमृत होता है, और जो पहले अमृत लगता है वो बाद में विष पता चलता है. तो भक्ति जो पहले विष लगती है वो बाद में अमृत समझ में आती है, लेकिन पहले जो अमृत लगता है, इंद्रिय तृप्ति जो अमृत लगती है, वो बाद में पता चलता है कि वो विष है. तो इस भौतिक संसार में आप जब भी एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, इट जनरेट्स मोर पेन, मोर सफरिंग. देन द पर्सन रियलाइजेस दैट there is something wrong about this world. There is something wrong about my life.
Yes. आई एम सर्चिंग हैप्पीनेस एट द रॉन्ग प्लेस में भी कुछ गड़बड़ है. एटलीस्ट वी गेट दिस आइडिया. देन वी कम टू भगवद गीता क्लास एंड वी अंडरस्टैंड दैट कि we are not the enjoyers. We are supposed to give enjoyment to Krishna. We are supposed to be enjoyed by God. क्योंकि हम स्वार्थी होकर ये करना चाह रहे इसलिए हम दुखी हैं. तो हमने जो मटेरियल वर्ल्ड आए थे स्पिरिचुअल वर्ल्ड छोड़ के, उसका कारण यही था. We wanted to enjoy separate from Lord. Okay. But we are not required to lament this कि अभी क्यों ऐसा हो, अरे मैं यहाँ क्यों आ गया, मैं मर गया, ये सब अभी ये सोचने की आवश्यकता नहीं है. अब आवश्यकता है कि वापस कैसे जाऊं, ये देखना है. Yeah. Prabhuji, I have one more question. Now we got to know, okay, if I'm not happy, we are joining classes, and now we're realizing this is actual calmness which we are getting. Fine. How to have that strong devotion for Krishna so that we won't come back again like this. Yes. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो हमारे अंदर इट इज कॉल्ड वैराग्य. ठीक है. तो अभी हमें मेटीरियल वर्ल्ड से वैराग्य आ गया है. हमें समझ में आ गया है कि इस भौतिक संसार में कोई प्रसन्नता नहीं है, कोई सुख नहीं है. Yeah. But first thing we have to be careful, it may be temporary. This may so happen कि after some time हमें लगेगा कि हाँ, क्योंकि सिचुएशन अभी खराब हुई, टेम्पररीली कुछ खराब हुई जिस वजह से हमें ऐसा लगा. इसको कहते हैं सिचुएशनल रिनंसिएशन. एक वैराग्य होता है जो शमशान वैराग्य होता है. जब आप किसी की मृत्यु देखते हैं, आप अगर शमशान घाट में जाएंगे एंड यू सी सम बॉडीज बर्निंग, immediately you will feel the temporariness of this whole existence. And Yeah. you will feel, my God, एक दिन मेरे को जल जाना है, ऐसे ही खत्म हो जाएगा सब कुछ. क्या होगा? कुछ नहीं है. Why am I running behind everything? Why am I running behind job? Why am I running behind so much love from people? Why am I hankering for this? जब तो खत्म ही होना है सब. But that is called शमशान वैराग्य. तो वो टेम्पररी होता है, वो कुछ समय बाद फिर हम भूल जाते हैं उसको. तो फर्स्ट थिंग, ये जो आग जली है उसको जलाए रखना है. द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क और we can say the toughest goal of devotional service is to keep the toughest goal as the toughest goal. जो हमारे सबसे बड़ा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को ही सबसे बड़ा लक्ष्य बना के रखना ही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए. कि हम भूल ना जाएं कि मुझे वापस जाना है यहां से. तो उसके लिए आवश्यक है, वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल टू नॉट हैव एसोसिएशन ऑफ द पीपल हु मिसडायरेक्ट यू फ्रॉम दिस पाथ. सेकेंड, अब आप उनको छोड़ोगे तो आपको जरूरत है उन लोगों की जो आपको इस पाथ पर रखेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपके साथ चलेंगे. तो टेक द एसोसिएशन ऑफ द पीपल who are favorable to Krishna consciousness, and the not only people, also the situations. जितना हो सके अपने एनवायरनमेंट में ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए कि जितना हो सके मैं इस पाथ पे रहूं. जो भी मुझे सपोर्ट करता है, जो भी फेवरेबल है, वो मेरे जीवन में रहें. और जो असत्संग है, इसको कहते हैं सत्संग. सत्संग का मतलब यह है कि मैं कृष्णा कॉन्शियस जो लोग हैं उनका संग करूं, भक्तों का संग करूं, और अपनी परिस्थितियां भी ऐसी निर्माण करूं जिससे मैं भक्ति के पथ पे चलूं. एंड ऑल्सो आई लीव द एसोसिएशन ऑफ द पीपल हु आर नॉट फेवरेबल, जो आपके सॉफ्टवेयर को करप्ट करते हैं. दोज हु विल पुट वायरस इन योर सॉफ्टवेयर. तो वहां आपको केयरफुल रहना है. तो दीज टू थिंग्स वी शुड बी वेरी केयरफुल. टेक द एसोसिएशन ऑफ द पीपल. लाइक संडे वी हैव दिस क्लास, so take a resolution never to miss this class. Take a resolution never to leave association of devotees, because in this association my mind becomes calm and it understands what's the real goal of life. और इसके लिए ये जो हमारा लक्ष्य है, इस लक्ष्य को बनाए रखने के लिए मुझे इनका निरंतर संग करना चाहिए. तो you should also chant Hare Krishna. Chanting Hare Krishna sadhana
साधना जो है, हरे कृष्ण महामंत्र हम जो चैंटिंग करते हैं वो बहुत जरूरी है। तो ABCDE है, ABCD है जो हम भक्ति की फॉलो करते हैं। A इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एसोसिएशन। B इज बुक्स, रीडिंग literatures, only those literatures which glorify Krishna, which always direct you to the path of Krishna consciousness. C is chanting. Chanting is our sadhana. भगवान के नाम को ध्यान पूर्वक लेना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान का नाम निरंतर जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा इसका अभ्यास करना, डेली चैंटिंग करना। एक माला से आप स्टार्ट कीजिए या जितना भी आप अभी करते हैं, 4 माला, जितना भी आपने संकल्प लिया है वो कॉन्स्टेंटली कीजिए और कंसिस्टेंटली कीजिए, उसको ब्रेक मत कीजिए। एंड D इज डाइट। डाइट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वट एवर यू प्रिपेयर दैट शुड बी ऑफर्ड टू कृष्णा इफ पॉसिबल। अगर आपकी सिचुएशन अलाउ करती है तो एटलीस्ट जो भी आप बना सकते हैं भगवान कृष्ण के लिए ऑफर करके उसका सेवन कीजिए, विदाउट ओनियन गार्लिक। भगवान ओनियन गार्लिक नहीं लेते हैं, तो विदाउट ओनियन गार्लिक एंड नो नॉनवेज, नो अल्कोहल, एंड जो हमारे 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं उनको छोड़ के आप फ्रूट्स ऑफर कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ भी फैसिलिटी नहीं है घर में तो आप फ्रूट्स ऑफर कर सकते हैं, मिल्क ऑफर कर सकते हैं, जो भी बिना प्याज लहसुन के ओनियन गार्लिक के बन सकता है, that you can offer to Krishna and take that. So when you follow this ABCD, you will remain in bhakti, you will remain on this path, you will be protected. And A is very important, association is very important. Always आप कुछ ऐसे लोगों का एक ग्रुप बनाइए जिनके साथ आप ये सब डिस्कशन कर सके, चर्चा कर सके, जिनके साथ बैठ के आप चैंटिंग कर सके। कोशिश कीजिए जितना हो सके। So Prabhuji, Hare Krishna. Hare Krishna. Any other question? Shall we end it? Hare Krishna. Thank you very much. श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय समवेत गौर भक्तगण की जय। जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि 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 बोल। बोल।